उत्तर प्रदेश में एक चुने हुए सांसद के खिलाफ सीधे तौर पर खुलेआम धमकियां दी जा रही है। एक सांसद को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, गोली से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। जी हां, रामजीलाल सुमन जो सपा से राज्यसभा सांसद है, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और सोशल मीडिया पर ये धमकियां वायरल हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो लोग धमकी दे रहे हैं? क्या इन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन की कस्में खाते हैं, जो ये कहते हैं कि लोगों से अनुशासन सीखना चाहिए। मैं आपको 2-4 वीडियोस दिखाना चाहता हूं, आप इन वीडियोस को देखिए, फिर आगे हम बात करेंगे। बात मान सम्मान और स्वाभिमान की है। मैं अभद्रता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि जब तक उनको माफी का समय दिया गया था तब तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। शायद लोग पहचान नहीं पा रहे होंगे, मैं वही दीपक पंडित हूँ जिसने 22 अप्रैल 2018 में चंद्रशेखर रावण पर गोली चलाई थी। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। बाकी रामजीलाल सुमन की चिंता ना करें, हमारे यहाँ जो है शेर सिंह राणा जैसे बहुत वीर हैं। कब कहाँ कौन सा प्लान होगा, कहाँ कैसे चले जाएंगे, वो हमारे वीर कर देंगे। मैं गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को, बोले आके। पहली वीडियो आपने देखा, उस वीडियो में दीपक पंडित नाम का एक शख्स है जो खुलेआम ये कह रहा है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण पर उसने गोली चलाई थी, ठीक उसी तरीके से रामजीलाल सुमन पर भी वो गोली चला सकता है। खुलेआम धमकी दे रहा है मीडिया से बातचीत करते हुए। यानी इस बंदे को कोई अफसोस नहीं है। इससे पहले चंद्रशेखर रावण पर इसने हमला बोला था, अब ये चुने हुए सांसद रामजीलाल सुमन पर भी हमला बोल सकता है और ये मीडिया के सामने कबूल कर रहा है। ये एक और बंदा है जिसकी वीडियो आपने देखा, उसने अखिलेश यादव को गोली से उड़ाने की धमकी दिया है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। एक और शख्स है जो ये कह रहा है कि जिस तरीके से फूलन देवी का कत्ल शेर सिंह राणा ने किया था, उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो रामजीलाल सुमन को मार सकते हैं। समझिए, फूलन देवी का कत्ल करने वाला शेर सिंह राणा, जिसने अपने आप को वीर बनाया, और उसी तरीके से सपा के सांसद रामजीलाल सुमन को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आपको बता दें कि रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमानों को बाबर की औलाद माना जा रहा है, तो बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए। तो इस तरीके से जो अन्य लोग हैं, उन लोगों को राणा सांगा जैसे गद्दार की औलाद कहा जा सकता है, ये कहना रामजीलाल सुमन का था। और इस बयान के बाद करनी सेना और दूसरे जो क्षेत्रीय संगठन है वो नाराज हो गए, और नाराज इस कदर हो गए कि ये लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यही नहीं, बल्कि ये लोग एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। हाथों में तलवार था, बंदूक पिस्टल लेकर के लहरा रहे थे। सवाल ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश की शासन और प्रशासन की कस्में खाने वाले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, क्या इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई हुई? क्या इनको नोटिस थमाया गया? क्या इनके घरों पर बुलडोजर चलाए गए? वैसे बुलडोजर किसी के घर पर नहीं चलने चाहिए, लेकिन धर्म विशेष को देख करके जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जाता है, इसीलिए ये कहना पड़ता है। क्या इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई है इन लोगों की? सवाल यही है कि खुलेआम धमकी दी जा रही है, और वो भी एक राज्यसभा सांसद को। और राज्यसभा सांसद के बचाव करने के लिए उनके घरों के पहरा लगाना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं, एक राज्यसभा सांसद जब महफूज नहीं है तो आम आदमी की क्या ही बिसात है। एक राज्यसभा सांसद को जब जान से मारने की धमकी दी जा सकती है तो आम आदमी की क्या ही औकात है। और मैं आपको बताऊं, वक्त संशोधन बिल की बात करूं, इसको लेकर के जब प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई है, हाथों में काला पट्टा बांध करके जब निकले, जब पट्टी बांध करके जब निकले, तो उनको जो है धमकी दी गई, नोटिस थमा दिया गया। 2 से लेकर 10 लाख तक के नोटिस थमा दिए गए। और आपको याद होगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, होली जुमा विवाद को लेकर के जिस तरीके से मेरठ में, संभल में जो बयानात दिए गए, ईद को लेकर के जो बयानात दिए गए, उससे आप समझ सकते हैं। उन्होंने कह दिया था कि आप जो हैं सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, अगर सड़क पर नमाज पढ़े तो आपके लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, गिरफ्तारी हो सकती है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी। लेकिन इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए
सड़क पर उतर करके इस तरह से तलवार लहराते नजर आए, इस तरह से बंदूक लहराते नजर आए, धमकियां देते नजर आए और एक राज्यसभा सांसद को धमकी देते नजर आए, क्या इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई हुई? और हम लोगों को चाहिए कि इस तरीके से जो लोग राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं उन लोगों से दूर रहें और आपसी भाईचारे को बनाए रखें। राजनीतिक जो पैतरे हैं उनसे हमको बचना चाहिए ताकि हमारे बीच में जो बंधुत्व है, दोस्ती है, वो टूटे ना। ये लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और इसी से हम लोगों को बचना है। आगे आपकी क्या है राय, आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।